जय हिंद दोस्तों। टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यह वीडियो रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वियोजन अभिक्रिया यानी वियोजन को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसको इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो भी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे वो हर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और किसी भी तरह का डाउट भी बचे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था, जस्ट उसका अपोजिट यानी उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या था कि दो या दो से अधिक तत्व या जो मिल करके एक नया उत्पाद बनाता था, और इसमें दोस्तों टूट करके दो या दो से अधिक नया उत्पाद बनाएगा। इसीलिए आप डेफिनेशन के तौर पे भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आप दे सकते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, मात्र 2 लाइन का परिभाषा है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक में बट जाता है तो उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे बटता है उसका कुछ उदाहरण देकर आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ही एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। दोस्तों आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो वह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इस बात को पहले आप लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दोस्तों यहां कैल्शियम कार्बोनेट, हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र दोस्तों क्या होता है, CaCO3। इसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं। ये चूना पत्थर दोस्तों बनता कैसे है, आपको कल संयोजन अभिक्रिया में बताए थे कि जब भी हम लोग मार्केट से जो कली चूना खरीद कर लाते हैं पुचारा करने के लिए, उसमें पानी मिलाते हैं तो बहुत ही एनर्जी के साथ फदफदाने लगता है और उसमें बहुत सारा ऊष्मा रिलीज होता है, और उसके अंदर में दोस्तों जो पोचारा करने के लिए जो चूना बनता है उसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। वही बुझा हुआ चूना कुछ देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आकर के वह क्या बना लेता है, चूना पत्थर बना लेता है। तो ये चूना पत्थर दोस्तों उसको हम गर्म करेंगे तो टूट करके गर्म करेंगे, इसको हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं, हीट कहिए, हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। दोस्तों ये गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनाइट एक यौगिक है जिसको हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के बाद क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है। तो जब टूटने की बात होती है तो उसको हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसको कली चूना कहते हैं। इसका एक और नाम चूना भी आप कह सकते हैं या कली चूना कह सकते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ दोस्तों, इसके बारे में तो आप ऊपर भी देख लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको दोस्तों कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसका दोस्तों प्रयोग जो है ध्यान दीजिएगा, कली चूना का उपयोग जो है बड़े पैमाने पर सीमेंट तथा कांच के निर्माण में किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना का उपयोग। तो इस प्रकार मैंने देखा जब चूना पत्थर को हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र यही होता है। कली चूना का उपयोग आपसे पूछे तो बताइएगा कि इसका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर सीमेंट तथा कांच के निर्माण में होता है। चलते दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट को गर्म हम लोग करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट अपघटित होकर गर्म करने के बाद पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को चाहे तो हम लिख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोरेट को
गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब दोस्तों इसके लिए हमको पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला मालूम होना चाहिए। दोस्तों KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। इसको दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करके क्या टूट रहा है, ये पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है। दोस्तों इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि KCl, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और इसमें 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी 2 लगा देंगे तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। इस प्रकार KCl भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें 2 कर देंगे तो 2 K और Cl हो जाएगा, 2 KCl हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों अब ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लियर देख रहे हैं कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो यह क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड तो ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। अर्थात यहाँ भी दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि वियोजन हो रहा है। दोस्तों वियोजन में कई तरह का वियोजन होता है, यानी गर्म करके हम तोड़ रहे हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा के भी तोड़ सकते हैं, आप सूर्य के प्रकाश से भी तोड़ सकते हैं। तो अलग अलग तरह का एग्जाम्पल इसमें आपको मिल सकता है। अगर दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा करेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन होगा। अगर हम सनलाइट द्वारा करेंगे तो वो फोटो डिकम्पोजिशन होगा। तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। अगर लेड नाइट्रेट लवण को गर्म करेंगे दोस्तों तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब या तो इसको लिख लीजिए या हम आपको सिर्फ इक्वेशन बनाकर आपको दिखा देते हैं। दोस्तों लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है, तो लेड नाइट्रेट दोस्तों PbNO3 का होल टॉस होता है। दोस्तों ये जो फार्मूला है लेड नाइट्रेट का है, इसको हम लोग हीट करेंगे यानी डिकम्पोज करेंगे। दोस्तों ये टूट कर किसमें बदल जाएगा, ये आपको लेड ऑक्साइड यानी PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। दोस्तों ये भी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख रहे हैं कि NO3 यानी ऑक्सीजन यहाँ भी 6 है, जबकि यहाँ पर 2 2 4 1 5 हो रहा है। इसलिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अगर लेड यहाँ पर क्या है, एक ही है, ऑक्सीजन सिर्फ अलग है और नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। इसीलिए अगर इसको बैलेंस करेंगे आप, 4 को हम नाइट्रोजन ले ले तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 8 2 10 हो जाएगा, 2 यहाँ ले ले 12 हो जाएगा। अगर यहाँ दोस्तों हम लगा दें 2, 3 दूना 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेड 2 हो जाएगा, लेड भी 2 हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तो 3 दूना 6 दूना 12 क्लियर है। नाइट्रोजन दोस्तों क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 4 को नाइट्रोजन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों ये क्या होगा, बैलेंस हो गया। अब नाम आप लिखेंगे तो ये जो आपका बन रहा है लेड नाइट्रेट लवण है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। इसको हम लोग तोड़े दोस्तों तो क्या बन गया, ये लेड ऑक्साइड बन गया। और NO2 जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और प्लस ऑक्सीजन है दोस्तों, प्लस ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर है कि जो भी देख रहे हैं यहाँ पर सब में क्या हो रहा है कि यौगिक का वियोजन हो रहा है, टूट कर 2 या 2 से अधिक तत्वों में या यौगिकों में बट जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे आप दोस्तों, ये जो भी एग्जाम्पल देखे हैं सभी में क्या है कि ये गर्म करके हीट से हम लोग तोड़ रहे हैं। अगर आप विद्युत देंगे तो विद्युत वियोजन होगा, तो आप एक नया विद्युत वियोजन भी इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें भी डिकम्पोजिशन ही होता है और कुछ नहीं करना है। अगर विद्युत के द्वारा अगर वियोजन होगा तो विद्युत वियोजन हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विद्युत वियोजन, यानी कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। दोस्तों कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, वही बात है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक के द्वारा वियोजन होगा यानी टूटेगा तो इलेक्ट्रिक वियोजन का अलग लिख लेंगे। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत से कराई जाती है
यानी विद्युत धारा से कराई जाती है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लीजिएगा दोस्तों, मानिए कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। NaCl को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट देंगे, है ना। तो दोस्तों ये एक कहिएगा कैसे होगा, तो ये लेबोरेटरी में आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक NaCl का सोल्यूशन लेना पड़ेगा, उसके अंदर में आपको कैथोड और एनोड लेना पड़ेगा, और उसके अंदर दो रॉड लगाने के बाद में आपको इलेक्ट्रिक जोड़ना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो टूट जाएगा Na में और Cl में। दोस्तों क्लोरीन गैस है, इसलिए गैस को 2 देंगे, यहाँ 2 से लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 दे दिए तो फिर आपका बैलेंस नहीं होगा, तो क्लोरीन 2, तो यहाँ भी आपको 2 लगा देना पड़ेगा, तो सोडियम भी 2 हो गया, अर्थात यहाँ भी सोडियम देना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों ये बैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर जल को तोड़िएगा, H2O को तोड़िएगा, है ना, तो H2O भी दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूटेगा दोस्तों, तो यहाँ भी देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ 2 ही है, यहाँ 1 ही है, 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी 2 लगा दिए, हाइड्रोजन 4। दोस्तों आपको ये चैप्टर पढ़ने से एक भी फायदा मिलेगा कि आपको बैलेंसिंग करना, समीकरण बनाना भी आ जाएगा, और साथ साथ में सभी समीकरण के बारे में आप समझ जाएंगे। दोस्तों ये रहा आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें दोस्तों आपको एक और एग्जाम्पल पूछ ली जाती है, 4 नंबर में आपको फोटो डिकम्पोजिशन पूछेगा, यानी कि प्रकाश वियोजन। जब दोस्तों हम प्रकाश सनलाइट से जब कराएंगे अभिक्रिया, तब हम लोग क्या उसको कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि फोटो डिकम्पोजिशन। रिएक्शन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश वियोजन। इसके बारे में दोस्तों लिखेंगे, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश द्वारा कराई जाती है, तब उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों लीजिएगा, मान लीजिए कि AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम दे रहे हैं सूर्य प्रकाश, टूट जाए किसमें, Ag में और Cl2 में। दोस्तों क्लोरीन गैस को हम लोग 2 लगाते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये क्लोरीन 2 होगा तो इसको भी 2 लगाना पड़ेगा, तो Ag को भी 2 देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को करिएगा AgBr, इसको भी तोड़िएगा सूर्य प्रकाश से, तो टूट जाएगा किसमें, Br में, प्लस सॉरी दोस्तों Ag और Br, यहाँ पर आपको Br2 कर दीजिए तब, क्योंकि गैस है, ब्रोमीन गैस है, और Ag में, अर्थात यहाँ भी आपको 2Ag करना पड़ेगा और 2Ag करना पड़ेगा, क्योंकि Ag भी 2 को। दोस्तों Ag चांदी का फॉर्मूला होता है, और ये इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे। यानी यहाँ पर हम सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो टूट जाएगा ब्रोमीन में और सिल्वर में। दोस्तों ये भी वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।